आज आपको अल्लाह ने जिंदगी दी है और बहुत आराम से जी रहे हो, बहुत आराम से जी रहे हो। फिलिस्तीन के उन मजलूम लोगों को याद करो। मालूम है वहां की माओ से लोगों ने इंटरव्यू किया, वहां की औरतों से इंटरव्यू लिया, तो एक औरत से पूछा कि आप लोग कैसे महसूस करते हैं यहाँ फिलिस्तीन में। कहा कि हम लोग नकाब पहन के सोते हैं। गौर कीजिएगा, बड़ी कीमती बात बता रहा हूँ। हम लोग नकाब पहन के सोते हैं, नकाब पहन के सोते हैं, चेहरा ढक के सोते हैं। तो इंटरव्यू लेने वाले ने कहा कि आखिर वजह क्या है, आप चेहरा ढक के क्यों सोते हैं। कहा कि हम लोग इस नियत से सोते हैं कि रात में सोएंगे पता नहीं सुबह देख पाएंगे कि नहीं, क्योंकि इजराइल का ऐसा खतरनाक बम गिरता है बिल्डिंग पे, तो मलबे में अगर मर के दब जाएंगे तो जब कोई लोग उठाने के लिए आएगा तो कहीं मेरा कोई गैर मर्द मेरा चेहरा ना देख ले, इसलिए निकाब पहन के सोती। एक माँ से पूछा कि आप का मैं अपने बच्चे को पेट भर के दूध पिला के सोती हूँ, पता नहीं मेरा बच्चा दोपहर सुबह के बाद मेरा दूध पी पाएगा कि नहीं, इसलिए कि इस तरह इजराइल के है ना बर्बरियत का शिकार हम हो रहे हैं। एक बाप से पूछा कि आप का मैं बेटों के साथ बहुत रात तक गपशप कर लेते हैं, चेहरा देख लेते हैं तब सोते हैं, पता नहीं सुबह हो पाएगी कि नहीं। आज अल्लाह ने आपको इतना इत्मीनान से रखा है, सुकून से रहते हो, आजादी में रहते हो, लेकिन तुझे क्या पता है अल्लाह ने इतना अच्छा बनाया आपको, कितना सुंदर बनाया अल्लाह ने आपको, सामने आंख दिया, नाक दिया, मुंह दिया, कितना अच्छा बनाया है। कम से कम अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। आप नमाज भी पढ़ते हो तो मजाक करते हो, 28 दिन 27 दिन 26 दिन नमाज पढ़ लिया, अफसोस लगता है मुसलमानों को, इतना बड़ा मजाक अल्लाह के साथ जो कर रहे हो आप लोग। भाई क्या बात है कि 28-27 दिन नमाज पढ़ के फिर छोड़ देते। रमजान में नहीं देखे, मस्जिद में जगह नहीं मिलती थी, मस्जिद का 5-6 नल तोड़ दिया, पंखा जला दिया, मुसल्ला फाड़ दिया, ईद खत्म, जीद खत्म, ईद खत्म, जीद खत्म। अफसोस लगता है। और फिर नमाज, और वो भी क्या 29 दिन नहीं बीता है और जाके इमाम के कमरा में घुस के कह रहा है कि इमाम साहब चांद के की खबर, दोपहर पूछो। इमाम के बाप में कह पा रहे दोपहर में पूछता है, और इसको ईद की नियत याद नहीं। 20 साल से 30 साल से नमाज पढ़ने जा रहा है ईदगाह, आज तो ईद की नियत याद नहीं है, कहता है इस्लाम खतरे। 50 मुर्दा तूने दफन कर चुका अब तक, लेकिन आज तक दुआए जनाजा याद नहीं कर सका। अफसोस नहीं लगता है? क्या जिंदगी बची है, दिन रात इधर से उधर, मोड़ में, चौक में, यहाँ वहाँ, न स्कूल न कॉलेज न मकतब न मदरसा, कहीं कुछ नहीं, पढ़ाई लिखाई तो जीरो है मुसलमान का। आज नहीं देखा कल से संसद में वो पार्लियामेंट में जो बहस देखे कि नहीं, आपकी वफ़ की जमीन को, वफ़ की प्रॉपर्टी को जो मुसलमानों ने दान दिया था मस्जिद के नाम पे, मदरसे के नाम पे, उस जमीन को हड़पने के लिए सरकार ने एक वक्फ बिल ला करके इसको कानून बना दिया है। अब उस कानून में गैर मुस्लिम को रखा गया है, अब आपकी संपत्ति भी हड़पने के लिए तैयार है। आप चुप हो, कोई गम नहीं है, न सोशल मीडिया से मतलब है, न प्रिंट मीडिया से मतलब है, न कोई आपको परेशानी नहीं है। याद रखो इस जबान को तुम खोलो, कुछ बोलो, वरना तुम बर्बाद हो जाओगे, लूटे जाओगे। आज तेरा बेटा है, मेरे धर्म ने कहा कि शराब हराम है, तुम शराब पी लेते हो। अल्लाह ने जब इंसान को भेजा है तो एक कुरान दे के भेजा है, अल्लाह के रसूल के जरिए कुरान शीट दिया है। क्यों दिया है? जब आप एक गाड़ी खरीदते हो, एक गाड़ी खरीदते हो, एक किताब देता है, एक टीवी खरीदते हो, किताब देता है, एक मोबाइल खरीदते हो, किताब देता है, ताकि अगर आपको कहीं डिस्टर्ब हो तो किताब देख के तुम काम करना, तो तुम डिस्टर्ब खत्म हो जाएगा। अब जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं तो कब क्या करना है वो पूरे किताब में दे चुका है। तो अल्लाह ने आपको दुनिया में भेजा है, कुरान मुकद्दस दे के भेजा है, अल्लाह के रसूल के जरिए, अपने महबूब के जरिए दिया है,
ताकि जब तुझे डिस्टर्ब लगे तो कुरान खोल लेना। अब तुम घर से निकलोगे, शराब के भट्टी देखोगे, शराब पीने का मन करेगा, कुरान में देखो, कुरान में शराब क्या है, हराम है, आगे बढ़ जाओ। जुआ खेलोगे, कुरान खोल के देखना जुआ के बारे में कुरान में क्या है, हराम है, आगे बढ़ जाओ। तुम कोई जुआ से ना कोई भी गलत काम टोटल उस किताब में दिया है, ताकि उधर देख के तुम अपनी जिंदगी को कटाओगे। हजरत बिलाल गरीब थे, अमीर नहीं थे, हबशी थे, सैयद नहीं थे, काले थे, गोरे नहीं थे, गुलाम थे, आजाद नहीं थे, लेकिन बिलाल ने नबी से इश्क किया, नबी को दिल दिया, नबी से मोहब्बत किया, नबी से प्यार किया, नबी को अपना बना लिया। तो हजरत बिलाल का मकाम रब ने इतना ऊंचा किया, इतना ऊंचा किया, इतना ऊंचा कर दिया कि हजरत बिलाल मक्के के धरती पे पांव रख देते तो जन्नत में बिलाल के पांव की आवाज। ऐसे ऐसे लोग इलाके में मिलेंगे, हराम खोरों की तादाद बढ़ते जा रही है, उनके नस्लों में भी हराम। अब बाप अगर हराम की कमाई कर रहा है तो बेटा उसी को खा रहा है, नमाज पढ़ रहा है, क्या मन लगेगा? अगर हराम का लुकमा हो तो आपकी इबादत कबूल नहीं होगी, ना दुआ कबूल होगी। आज क्यों इतना लोग बेशर्म हो गया है? आखिर वजह क्या है? दिल आपका काला पड़ चुका है। खुदा के वास्ते अपने आप को पहचानो, अपनी जिंदगी को पहचानो। अपने आप को जब पहचान जाओगे कि अल्लाह ने मुझको क्यों पैदा किया। आप नमाज पढ़ते हो दिल नहीं लगता है, नमाज पढ़ते हो दिल नहीं लगता है, क्यों दिल लगेगा? आप जानते हैं नमाज पढ़ने के लिए दिल कैसे लगेगा? क्या हज़रत? आज जो ये बच्चे लोग जो बैठे हैं मदरसे का पढ़ाई करते हैं, हम लोग मदरसे में पढ़े कुछ सीखे तो नमाज पढ़ लेते हैं। अब नमाज पढ़ते हैं तहियात याद करना पड़ता है, नमाज पढ़ोगे दुरूद शरीफ पढ़ना पड़ेगा, नमाज पढ़ोगे दुआ कुनूत दुआ मासूरा याद करना होगा, नमाज पढ़ोगे सूरत याद करना होगा। अब आप लोग सुनिए, सोचिए कि आप लोग कभी नमाज मदरसा भी नहीं गए, कभी मस्जिद में भी नहीं बैठे, ना कभी क्या कहते हैं सरल कुरान पढ़े, कायदा पढ़े, अम्पारा पढ़े, ना कुछ पढ़बे किया। बगैर पढ़े जो आप लोग नमाज पढ़ते हैं, सोच के देखिए आप लोग आदमी हैं जिन्ना? बगैर पढ़े नमाज पढ़ता है तो अल्लाह के बारगाह में तुम लोग धोखा देते हो। अब तहियात नहीं पढ़ते हो, झूठे जाकर के उंगली उठा देते हो। दुरूद शरीफ याद नहीं, झूठे नमाज पढ़ते हो और कहते मौलाना मन नहीं लगता है। तो एक मुसलमान के घर में पैदा होके अगर नमाज भी नहीं पढ़ना सीखोगे तो क्या आपकी जिंदगी रही? आपका बेटा 20,000 का मोबाइल लेके बैठा है, आज जितना लड़का लोग बैठा है, लोग जितना देखो वो जो है 12, 13, 14, 15 साल का है, ये लोग सब पबजी फ्री फायर के मास्टर है। अभी रमजान में वो कोई खेल चल रहा है, ड्रीम 11 में पैसा लगा के लड़का लोग तरावी पढ़ रहा है, और 5 रकत हुआ, 6 रकत पढ़ा, फिर फिर खोल के देखा ड्रीम 11 में पैसा लगा के करोड़पति खाब देख रहा है कि ये करोड़ फांस जात ले, ये करोड़ फांस जात ले। अल्लाह नियत कर रहा है, रुका नमाज पढ़ रहा है, फिर मोबाइल सब ड्रीम 11 में पैसा लगा लगा के करोड़पति खाब देख रहा है। और जब सुबह उठा तो घर में कोलगेट के ठिकाना। बताओ वो ड्रीम 11 वो भी जुआ है, वो भी जुआ है। आज हम लोगों को भी हराम का कमाई लोग खिला दे रहा है, मस्जिद में चंदा भी हराम का दे रहा है। एटीएम चोर पैसा मार लिया, अब मस्जिद के ढलाई में 2.5 लाख में कर रहा है, ठेक तोड़ दे। कसम खुदा की हजरत, लोग बैल बेच के रखा है, बकरी बेच के रखा है। एगो आदमी कह रहा था, इधर गए थे कोई वहां से एगो दुगो खस्सी बेच लो, करैया उठाबो। कल तुम खस्सी बेचने, तुम्हें हाथी बेची उठा ले चल। अब वो गया, एक आदमी 2,65,000 में कढ़ाई उठा के चल दिया, मुंह ताकते रहे। अब वो पैसा मस्जिद ढाल दिया, और हमारे उलमा किराम भी कुछ नहीं बोलते हैं, अगर बोलने जाएंगे तो उसको अलग कर दे रहा है। होता है कि नहीं? अब एक गांव में 70 घर है, अब अगर उसमें 50 घर अगर सही है, 30 घर अगर मान के चलिए 150 घर है, उसमें 30 घर चोरी कर रहा है, चोरी करके पैसा ला रहा है। अब वो पैसा इमाम लोगों को खिला रहा है। अब आप पैसा चोरी कीजिएगा तो इमाम के पाली लीजिएगा, अब वही पैसा खिला दीजिएगा। अब वो पैसा खा करके अगर इमाम दुआ करे तो बताइए क्या होगा? दुआ कबूल होगी? तो आप भी गए साथ में इमाम को लेके, अब वो हो रहा है मस्जिद में चंदा उठाने जाइए तो वही पैसा दे रहा है। अब उसको कोई तो एक आदमी पूछा, हम वहां से हम 5 लाख मार ले जकैत देवे तू पैसा सभा पकड़ मिलते, हम कहले जकर को तकर मिलते ये पैसा। तो ये हाल हो गया इलाके में।
अब हरामखोरों की तादाद बढ़ गई है, ना कोई इज्जत ना कोई कदर है, ना कोई समाज में कुछ है। अब शराब लोग पीने लगा, जुआ भी खेलने लगे, अब बहुत सारी बातें होने लगी। तो कम से कम अपने आला औलाद को तो बचा के रख सकते हो। एक बाप हो तो बाप का क्या हैसियत है कि अपने बच्चों को सही तालीम दे। आप मदरसा नहीं जाते हो, ना कहीं मौसम बैठते हो, कहीं मौसम घुस के देखो। आज पूरी दुनिया नहीं देखा, इस्लाम को मिटाने के लिए पूरी दुनिया आगे बढ़ गई है। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बॉडी मीडिया, दिन रात यही मुसलमान के ऊपर डिबेट। नहीं देखा अभी नमाज पढ़ना बंद कर दिया गया है। रोड छोड़ो, यूपी में हजरत अपने छत पे नमाज नहीं पढ़ सकते हो। बोलो, अभी देखिएगा, अभी रामनवमी आएंगे, सब सड़कों पे कूदेगा, कोई बात नहीं। होली सड़कों पे खेलेंगे, कोई बात नहीं। गणेश पूजा सड़कों पे करेगा, कोई बात नहीं। हर पंडाल सड़कों पे लगाए, कोई बात नहीं। इसलिए कि तुम चुप हो, बुज़दिल बन गए हो। याद रखो, इन नेताओं का देश भारत नहीं है। अरे जितना प्रधानमंत्री का इस देश में हक है, उतना मौलाना झारखंडी का हक है। जितना गृह मंत्री का हक है, उतना मौलाना मुख्तार का हक है। इसलिए कि मेरे बाप दादाओं ने इसी देश में बलि दी है, कुर्बानी दिया है, जंग आजादी में हिस्सा लिया है। आज भी इंडिया गेट जाते हो, जाके गेट पे देखना लिखा हुआ है 61,394 वीर जवान मुसलमानों का नाम लिखा है। तब देश को आजादी मिली है। अबुल कलाम ने जेल में चक्की पीसा है, तब देश को आजादी मिली है। अल्लामा फले खैराबादी को काला पानी की सजा मिली है, तब देश में आजादी मिली है। हमारे बेटों को, हमारे बच्चों को सड़कों पे काटा गया है, तब देश को आजादी मिली है। 34,000 मौलाना का लाश को अंग्रेजों ने दरख्तों में लटकाया, तब देश को आजादी मिली है। और जब आजादी मिली है तो पहला तिरंगा बनाने वाली वो मुसलमान सुरैया बानू की बेटी, वो मुसलमान की बेटी सुरैया बानू है। अंग्रेजों का झंडा उखाड़ने वाला वो भी मुसलमान है, और इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला वो भी मुसलमान है। जय हिंद का नारा लगाने वाला वो भी मुसलमान है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलसितां कहने वाला भी मुसलमान। फिर भी तेरे साथ ये मामला क्यों? फिर भी ये मामला क्यों? इसलिए कि तुम बुज़दिल बन गए हो, तुम हक मांगना नहीं जानते। इसलिए लोगों, वो जो वक्फ बिल पास किया गया है, इनके लिए इत्तेहाद हो जाओ। सड़कों को वो दूर नहीं था। अगर मुसलमान आज भी अपने आके खड़े हो जाएंगे, अकाबीर के नक्शे कदम पे चलेंगे, अपने इस्लाम कराम के नक्शे कदम को इख्तियार कर लेंगे, उलमाए किराम की बातों पे चलेंगे, तो वो दिन दूर नहीं है कि हमारी ही कौम थी कि दस्त दो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। क्या जब मस्जिद जाते हो तो 10 रुपया नहीं देना चाहते हो, नहीं देना चाहते हो। जब मौलमुद्दीन साहब रसीद लेके आपके घर जाते हैं तो आप 100 रुपया देने के लिए सोचते हो, लेकिन आप फजूल में लाखों खर्चा कर देते। एक शादी करते हो तो इतना सजाते हो कि 1.5-2 लाख खाली सजावट में लगा देते। नहीं अफसोस लगता है? वो पैसा अगर अपने बेटे की पढ़ाई में लगा दिया होता, वो लड़का कुछ पढ़ लेता। कितना बड़ा आप लोग ये हो गए। पता नहीं क्यों मुसलमान इतना बिगड़ गया। तकरीर कम नहीं की हम लोग हजरत, तकरीर पूरी जिंदगी होती रही गई। एक से एक उलमा किराम, हमारे बेटा अल्लामा सद्दाम हुसैन जामी अभी मेरे बात बोलेंगे, अल्लामा तौसीफ रजा बोलेंगे, अजमत रजा भागलपुरी पढ़ेंगे, रफीक अंजुम शायर इस्लाम ये भी पढ़ेंगे, और बहुत दीगर उलमा किराम है, सब बोलेंगे। वक्त बहुत कम है और खुतबा शोर की तादाद ज्यादा है। सबका ख्याल हम रख रहे हैं। इशारा मत कीजिए, हम खुद मैं छोड़ देंगे। आप लोग इशारा मत कीजिए, मैं खुद वक्त आएगा मैं छोड़ दूंगा। सद्दाम जामी किधर गए? वो अजमत को रिसीव करने गया हुआ है। चूंकि इनका कहना था कि हम लोग 7-8 बजे 6-7 बजे प्रोग्राम शुरू करेंगे, 10-11 बजे तक चलेगा। मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ से मुझको बहुत लंबा निकल रहा था, मैंने कहा ठीक है 1 घंटा हाजिरी दे देंगे। अब यहाँ देखे हैं तो कुछ लोग खा के जा रहा। अच्छा, वो भी सोच के देखिए, बेचारा इतनी मेहनत से प्रोग्राम किया है, कम खाना खा रहा है हजरत। बहुत आदमी खाना खाया और खा करके क्या करता है, सीधे चल देता है। अच्छा, कितना बेशरम आदमी है।
सोच के देखिए, जब आप उनके घर में खाए हो तो कम से कम थोड़ी देर बैठ जाओ, थोड़ा बहुत सुन लो, लेकिन कोई मतलब नहीं उनको है, खाना है चलना है। खरवा देखिए, वहां देखिए, बैठल दी रे, बैठल दी। अरे वाह, चला रोगाबी से कटवा बनवे ले तो वह खावे से। इतना खतरनाक लड़का। अभी एगो लड़का कल देखे मुंडा में लिखवा लो इन्हें ईद मुबारक, खरवा कटवे, इधर लिखवाया है आई लव यू। कल इटा की केवल तो मौलवी ने बुझे पारबी, इतनी बहुत बड़ बात है। अफसोस लग, पैजमा इतना खराब पहनता पेटनवा ला तो कौन पढ़ी पर से गिरल सब छले छोछे फेर ले। कितना खत्म लड़का है, सोच के देखिए, गुठिया बाहर रहा। देखिएगा अगले साल 2026 में पेंट जो आएगा उटा में एगो गोल रहता, एगो नहीं रहता, तो पोरखना देख ली ये क्यों गोड़ा रहता, एगो एकदम खत्म यूड़ रहता। घूर बचर से पिनबोन करते, घचुआ में लेकर चलते रहते, 3 बजे के बाद घिसियार तो। चूंकि इतना खराब हो गया माहौल, सबके गर्दन में सिकड़ी है। चांदी दाम काहे बढ़ लो, खाली तो नहीं बढ़ा, चांदी का दाम जो बढ़ गया है औरतें नहीं पहन पाती। अच्छा लड़का लोग सिकड़ी पहनता है, हाथ में क्या कहते हैं देखिएगा, हाथ में यहाँ भी चांदी बनवा लिया, कान भी छदवा लिया, खाली नथिया बाकी। कुछ दिन बाद नथिया वाला मन बटा देखिए, नथिया पे नहीं करते। कितने बेशरम बन गए हो, अफसोस नहीं लगता। आज 14,000 मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई, कभी गौर किया? 14,000 हजरत। हर साल 20, 25, 100, 150, 200 मुसलमान की बेटियां गैर मुस्लिम के साथ। क्यों? आपके पास पैसा हो गया, आप बेटी को मोबाइल दे दी, बेटी को मोबाइल थमा दिया। जिनको कुरान देना चाहिए अब वो रात में व्हाट्सएप चला रही है। जिनको सोते समय वो बेटी अगर पढ़ी लिखी होती और अगर वो कनीज़े फातिमा होती तो वो मोबाइल चला के नहीं सोती, व्हाट्सएप में किसी से चैट नहीं करती, बल्कि वो बेटी सोने लगती तो जबान से कहती मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खोले आंख सल्ले अला। व्हाट्सएप, पबजी, फ्री फायर, बैठ कम बदमाशी करता है। ये लोग कुकुरनी सब भगा दे के छोड़, गाँव में कम कुकुर हो, कोई कहाँ बैठते, सब वही बैठे ही सब। जहाँ जहाँ कुकुर सूता था बैठता था वो लोग यहाँ बैठ के लोग गेम खेलता है, तो कुकुरों सोचता है कि ये कुकुर कहाँ से आके बैठ गया। सब कुकुर गाँव छोड़ दिया, कहा जब दुनिया कुकुर ये सब लखन गए, यही लोग सब कुकुर के डेरा में बैठ जाता है। अब वो लोग भी पहले कुकुर मोट रहे लो, लेकिन सूख गए, का है सुते न पाए। 1 बजे तो यह सब रहे, कुकुरा सुते कहाँ, सब कुकुरनी गाँव छोड़ के भाग गए है ना। कुकुरनी पूछे भी तो अगर बोलता लो ना कहतलो कि तोनी गाँव में न रहो, क्या कि हमने जब हम सब ले 1:30-2 बजे रात तक खेलता है, क्या 12 बजे रात तक खेलता है। वो बाप कैसा है, कोई गम नहीं, बेटा उस कमरे में, बहू उस कमरे, सबके हाथ में मोबाइल है। कुरान शरीफ समेट के जो रखा है, रमजान में कुछ पढ़ा, उसके बाद अब फिर 1 साल कुरान नहीं खोलेगा, अब नहीं खोलेगा। सबके घर में सीडी में आवाज आएगी, एलसीडी में है ना, सीरियल देख लेगा, कोई मोबाइल चला रहा है, कोई यूट्यूब, कोई फेसबुक, सब कुछ। लड़की अलग लड़का अलग, कोई कम नहीं। जवान बेटी मोबाइल दे दिया, अब वो बेटी मोबाइल चला रही है, अब माँ बाप कोई गम नहीं है। अब सोच नहीं लगता जवान बेटी को मोबाइल देके क्या फायदा है। तुम बड़ा गेट बना दिया और गेट बना के पूरा बाउंड्री कर दिया और पूरा घर मकान अच्छा बना के तुम गेट बंद करके रखा और बेटी हाथ में मोबाइल दे दिया, तो गेट बंद करके फायदा क्या हुआ? उससे बढ़िया गेट खुला रखो। जब तुम बेटी हाथ में मोबाइल देवे किया है तो गेट बंद करो, चाहे उसको बक्सा बंद करके रखो, बात तो हो ही जाएगी। मोबाइल है और जहाँ माँ बाप रहेगा वहाँ टावर गए, वहाँ टावर और वहां से आस्ते आस्ते टणियादन भरा लोग अच्छा जी बेटी, वहां टावर ने पूरा पावर यार, वहां टावर नहीं पावर आ गया। कोई लड़का किसी लड़की मोबाइल में आई लव यू खाली लिख दिया, अब लड़की खाना पीना बंद, पूरा खानदान तबाह। कोई लड़का किसी लड़की मोबाइल लव यू 2 लिख दिया, बोल जहर खा मर जाओ, विवाह करबो तो वह करबो ना फांसी ले लो, दोनों खानदान तबाह। एक पागल लड़का एक पागल लड़की, पूरे खानदान माँ बाप को जीना हराम कर रखा, क्योंकि
तूने कुरान नहीं पढ़ाया, शरीयत नहीं सिखाया, दीन में नहीं उतारा, कोई तरबियत नहीं दिया, वरना वो कोई मैसेज पढ़ के पागल नहीं होता। अगर वो रब का भेजा हुआ जो 30 पारा कुरान है वो तेरा बेटा बेटी पढ़ लेता तो वो पागल नहीं होता, बल्कि कुरान को पढ़ता। तूने सबका मैसेज पढ़ा, एक बार रब का मैसेज पढ़ता, दिल की दुनिया बदल जाती, यहाँ भी कामयाब होता, वहां भी कामयाब। लेकिन तूने सबका मैसेज पढ़ा, रब का मैसेज नहीं पढ़ा। इसलिए बेटा बेटी मोबाइल मत देना, वरना वो दिन दूर नहीं है। हमको तो लगता है कि अभी शादी उदी हो रही है, 2035-40 के बाद शादी ब्याह बोल। बेटवा फोन करते बोल कहाँ है पापा, बोल हम घराम हो, बोलिए मोड़वा लिए मौलवी साहब कहाँ का निकाह पड़े। माहौल इतना खराब हो गया, लड़का लो रात में कान में हेडफोन लगा के मुड़ा हिलाते, बोल दिल दिया है जान भी देंगे। अरे बाप, दिल है दल है, जहां तहां दिल दे रहा है। इतना खतरनाक तेरा दिल सबको मत दो, रब ने बनाया है। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को दिल दे दो, सर झुकाना है, रब के यहाँ झुका दो, तब देखो जीने का मजा ऐसा लगेगा। जब तुम सुबह चलोगे लगेगा गुलाम मुस्तफा जा रहा है, गौस का दीवाना आ रहा है, खाजा का चाहने वाला चला। इसलिए जरूरी है अपने कौम को सही रास्ता बताओ। हम सुन्नी हैं, मसले के आला हजरत वाले हैं, हम बरेली मुसलमान हैं, ताल्लुक हम लोग अहले सुन्नत वल जमात से हैं। हम लोग शिर्क और बिदअत नहीं करते। जैसे सोशल मीडिया में एक अफवाह फैलाया है मुसलमान बांग्लादेशी है, हम लोग बांग्लादेशी हैं नहीं, लेकिन सोशल मीडिया में एक अफवाह फैलाया कि मुसलमान बांग्लादेशी है, आतंकवादी है, पत्थरबाज है, देश का गद्दार है कि? लेकिन ये सब हम लोग है नहीं, लेकिन सोशल मीडिया में फैला दिया। इसी तरह हमारे मुसलमान में कुछ दूसरे मसलक वाले, हम सुन्नी मसलक वाले के ऊपर एक तोहमत लगा दिया है कि मुसलमान कब्र पूजुआ है। मुसलमान बोल कब्र पूजता है, कब्र में सजदा करता है। अच्छा बताइए ये किस तरह, जैसे वो लोग फैलाया अफवाह, इसी तरह ये लोग फैलाया अफवाह। हम लोग ना कब्र पूजते हैं ना हम लोग कब्र में सजदा करते हैं। कब्र को पूजने वाले को मुशरिक कहता है, सुन लीजिए, और मुशरिकों को जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। और हम कब्र में सजदा नहीं करते, कब्र में सजदा करना हराम है, हराम है, हराम है। अल्लाह के अलावा सजदा जायज नहीं। अब अगर यताल मताल पियंकल बदमाश आदमी जाके मजार में कब्र में माथा पटकेगा, उसका ठिका हमें लोग लिए। लेकिन ये लोग तोहमत देता है, कुछ होगा बोलिए लोग कब्र पूजवा है। अब वही अपने लोगों को गुमराह करता है। भैया हम लोग कब्र नहीं पूजते हैं, हम लोग वही काम करते हैं जो अल्लाह व रसूल का जो तरीका है उसी तरीके पे चलते हैं। इसलिए ये तोहमत हम लोगों के माथे पे जो आप लोग हमेशा है ना, जो लोगों को गुमराह कर देते हो कि सुन्नी बरेली लोग है ना, जो मजार जाता है ये लोग कब्र पूजता है, ये आप लोग अफवाह मत फैलाइए। हम लोग मजार जाते हैं अल्लाह समझ के नहीं, अल्लाह वाला समझ के जाते हैं। इसीलिए तो अजमेर, इसीलिए तो जाइएगा रानीगंज घुसिएगा, पहले मस्जिद है बाद में मजार है। पत्थर चपटी जाना पहले मस्जिद है बाद में मजार है। कछोछा जा पहले मस्जिद है बाद में मजार है। पीलीभीत चला जा पहले मस्जिद है बाद में मजार है। देवा शरीफ चला जा पहले मस्जिद है बाद में मजार है। फुलवारी शरीफ जा पहले मस्जिद है बाद में मजार है। बरेली शरीफ जा पहले मस्जिद है बाद में मजार है। ए आने वालों पहले मस्जिद देखो, मजार बाद में देखना। पहले मस्जिद में घुसो, जोहर पढ़ लो, असर पढ़ लो, मगरिब पढ़ लो, फर्ज अदा कर लो। पहले अल्लाह के बारगाह में जाकर सजदा करो। जब अल्लाह के बारगाह से सजदा करके इबादत करके वक्त बच जाए तब अल्लाह वालों की ज़ियारत कर लो तो अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह वाला भी राजी होगा। इसलिए तोहमत मत दो, औलादों को पढ़ाओ। जब तेरा बाल बच्चा पढ़ा लिखा होगा समाज का हिस्सा बनेगा। हाँ इंशाल्लाह खत्म कर रहे हैं, हाँ खत्म कर रहे हैं, फुसका फुसकी नहीं खत्म कर रहे हैं, बहुत जल्दी खत्म नहीं, हाँ खत्म कर रहे हैं, है ना माशाल्लाह। नहीं 1.5 घंटा बोलते लेकिन टाइम नहीं है ना, फोन दो मतलब फोन आ चुका है। नहीं देखिए 1.5 घंटा नहीं, चूंकि नहीं देखिए जैसा मजमा चुप है
वो ऐसा नहीं है ना कि देखिए बात वो नहीं है, बात वो है कि अभी देखिए अजमत भी यहाँ से कहीं जाएंगे, फोन बार बार आ रहा है, पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठाइए, खाली हाथ है बचल कुछ बचल होता हाथ है। अच्छा आप मदीना कितना आदमी जाना चाहते हैं? माशा मदीना कितना आदमी जाना चाहते हैं? मदीना मदीना कितना लगे मुरली परी बगल में टेम्पो से बिल्की मदीना जो मस्जिद नहीं जाता मदीना जाएगा। पहले मस्जिद जाओ बाबू, तब मदीना बाद में जाना। वहां पहले नमाज पढ़ो, सजदा करो रब को। माँ बहने आपसे गुजारिश है कि आपको यहाँ वहां नहीं जाना। माँ बहने आपको कभी बगैर मतलब के मजार तो औरतों को जाना मना है। आप तो मजार नहीं जा सकते हैं, कब्रिस्तान नहीं जा सकते हैं, आप बगैर जोरो मस्जिद नहीं जा सकते हैं, आप ईदगाह नहीं जा सकते हैं। बहुत मसलक वाले हो के अब तो वो लोग अपनी बीवी औरतों को भी मस्जिद मदरसा क्या कहते हैं ईदगाह ले जाने। ईद की नमाज में सुनने में आया किसी गांव में अपने औरतों को लेके गया। अच्छा सोच के देखिए, ईद के दिन अपने औरतों को ईदगाह लेके जाना, ये कौन सा परंपरा चला दिया अल्लाह जाने। अब उनके मसलक मुबारक हो। हम लोग तो औरतों को भाई ईदगाह नहीं मस्जिद नहीं लेके जाते, अब वो लोग तो मस्जिद भी लेके जाने लगे। अच्छा मस्जिद में जनी बेटी मोह बेटा नमाज पढ़ ले हतो पढ़े पार भी नियत कर ले बेटी त्याग दे ना मान तो मन तक जाता या जटा बेस कर रहा तो हन जठर बार। अच्छा सोच के देखिए ईद की नहीं है।